शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 39वां अध्याय। शीर्षक है व्यवस्थ मनु के सूर्य वंश का वर्णन। शौनक जी बोले, हे सूत जी, उन महाबली सगर के 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए? सूत जी कहते हैं, सगर बड़े ही तपस्वी थे और उन्होंने अपने तप से ही सारे पाप भस्म कर डाले थे। उनकी 2 स्त्रियां थी, मुनि श्रेष्ठ और जो उस समय के एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने जब उन दोनों की संतुष्टि के लिए वर मांगने को कहा तो एक स्त्री ने 60,000 और दूसरी ने वंशकर्ता एक सुंदर पुत्र का वर मांगा। मुनि ने तथास्तु कहा। तब पहली स्त्री ने घर आकर एक तुम्बी का प्रसव किया, जिसमें से बीज स्वरूप उसके अनेकों शूरवीर पुत्र उत्पन्न हुए। उन बीज स्वरूप पुत्रों को जीवन प्रदान करने एवं बुद्धि के लिए उसने घृत से पूर्ण एक घड़े में रखा और वे बढ़कर अपनी भाइयों द्वारा पलने लगे। फिर दूसरी स्त्री से पंचजन्य नाम का एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो राजा हुआ, जिससे वीर्यवान अंशमान हुए। उनके पुत्र दिलीप और इन्हीं के वंश में वे भागीरथ हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ नदी गंगा जी को स्वर्ग से उतारा और समुद्र ने जिस गंगा को अपनी पुत्री स्वीकार किया। फिर भागीरथ के पुत्र श्रुतसेन राजा हुए, जिससे परम धार्मिक नाभाग का जन्म हुआ और नाभाग के अमरीश और उसके सिंधु देश के राजा आयुताजित उनके ऋतुपर्ण हुए, जो कि राजा नल के मित्र थे। फिर ऋतुपर्ण के पुत्र कांतिमान, अनुपर्ण और उनके कल्यासपाद और मित्रसह हुए, तथा कल्यासपाद के सर्वकर्मा के अरण्य और उनके मुंडीद्रह और उनके निशिरति शटवांग हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धि से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घवान और उनके रघु से अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। जिन राजा दशरथ से धर्मात्मा यशस्वी भगवान रामचंद्र जी विष्णु के जो अंश उत्पन्न हुए और जो परम शैव थे, तथा जिन्होंने रावण को मारा था। उन रामचंद्र के पुत्र कुश और लव से अतिथि और निषिद्ध से नल और नल के पुंडरीक, इनके क्षेत्र धनव, उनके देवानीक और उनके अहिनगु और अहिरनगु के रायद सहवान और उनके पुत्र वीरसेन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। फिर वीरसेन के दायाद परियात्र, उनके बालाख्य और उनके स्थल और उनके सूर्य और उनके यक्ष और उनके अगुण, उनसे दीध्री और उनसे हिरेनाभ और उनका पुत्र योगाचार्य, जो जैमिनी मुनि का शिष्य और विद्या में प्रवीण था, वो हुआ। और जिस राजा से अध्यात्म रोग कुशल याज्ञवल्क्य की उत्पत्ति हुई। फिर याज्ञवल्क्य के पुष्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, और जिनका पुत्र ध्रुव और जिनका पुत्र अग्निवर्ण और उनका शीघ्र से मरुत और मरुत से योग सिद्धि नाम का पुत्र हुआ, जो स्वामी कलाप ग्राम में अब तक स्थित है। और कलयुग के नष्ट होने पर वे कलाप ग्रामवासी फिर से सूर्यवंश का उद्धार करेंगे, उनका पुत्र पृथुश्रुत, उनका संधि, उनका आमर्षण और उन आमर्षण का महत्वा और उसका विश्व और विश्व का प्रसेनजीत और उनका पुत्र यक्षक तथा उनका पुत्र वृहद बल हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु वंशी राजा मैंने कहे। अब आगे में वंशजों को सुनो, जो कि बहुत धर्मात्मा थे। वृहद दल के पुत्र वृहद दृढ़ होंगे और उनके पुत्र का नाम अरुक्रिय होगा, तथा उनका वत्स वृद्ध उसका प्रतिव्योम
और उनका भानु दिवाकर और भानु दिवाकर का सहदेव और उसका बृहदश्रव और उसका भानुमान और भानुमान का प्रतीकाश्रव और उसका पुत्र सुप्रीत राजश्री होगा। फिर उसका पुत्र मरुदेव और मरुदेव का सनु अक्षत्र और उसका पुष्कर तथा पुष्कर का अंतरिक्ष और उसका सुत आदि और इसी प्रकार क्रम पूर्वक एक के दूसरे संजय, साक्य, शद्दुदोद, लंगल, शूद्रक, सुरथ और सुमित्र नाम के राजपुत्र होंगे और इसी सुमित्र से उस इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति होगी, जिसमें अंतिम राजा विचित्रवीर्य हुए और जिनका शुभ वंश राजा मित्र को प्राप्त होकर कलयुग में सर्वदा ही विश्राम पाएगा। और जब फिर सतयुग आएगा तब ये बढ़ेगा। यह वंशावली व्यवस्थ मनु से चली और इक्ष्वाकु वंशी कहलाए और भी राजा हुए। जो मनुष्य सूर्य वंश की इस सृष्टि को ध्यान पूर्वक पढ़ता है या इसको ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनता है, वह संतान वाला होकर सायुज्य सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि आदित्य विवत्सवान एवं श्राद्ध देव की यह पवित्र सृष्टि जो मैंने कही वह सर्वथा ही प्रजा और पुष्टिदायक है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 39वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।